इकरा हसन माननीय सांसद कैराना मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। दोस्तों, जिन्हें आपने अभी सुना, ये मुरादाबाद से करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। योगेंद्र सिंह राणा इनका नाम है और शादीशुदा होते हुए भी वो एक महिला के खिलाफ, महिला सांसद के खिलाफ और खास तौर से सपा की महिला सांसद के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। योगेंद्र राणा एक वीडियो पोस्ट करते हैं। अपने वीडियो में वो कहते हैं कि वो सपा की सांसद इकरा हसन से निकाह कबूल करते हैं और भी बातें वो कहते हैं। क्या बातें कही है, पहले आप वो सुनिए, इसके बाद बताएंगे कि आखिर इस पर क्या बवाल मचा है। इकरा हसन माननीय सांसद कैराना मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यहीं साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। दोस्तों, योगेंद्र राणा का ये वीडियो इस वक्त काफी वायरल है। इस वीडियो में वो सीधे तौर से इकरा हसन के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि मैं उनसे निकाह कबूल कर लूंगा अगर असदुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कहकर बुलाएं। ये सीधे तौर पर नफरती भाषा थी। इकरा हसन के खिलाफ नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल किया और इसके साथ ही आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा वो फेसबुक पर भी एक पोस्ट करते हैं। पोस्ट में क्या लिखते हैं वो भी आपको बता देते हैं। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि ये इस गलतफहमी में है कि इकरा हसन इनसे शादी करेंगी। भला समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी सांसद, जिसे अपने क्षेत्र में लोग प्यार करते हैं, लोग इतना सम्मान करते हैं, उनके खिलाफ इतनी घटिया भाषा के इस्तेमाल करते हुए ये योगेंद्र राणा दिखाई दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट से क्या लिखा है वो भी आपको बता देते हैं। फेसबुक पोस्ट पर वो लिखते हैं, कैराना सांसद इकरा हसन अभी कुंवारी हैं, मैं भी देखने में उनसे कम खूबसूरत नहीं हूँ, घर मकान भी मेरा ठीक ठाक है, जमीन जायदाद और माल की भी कमी नहीं है, मैंने अपनी पत्नी से भी पूछ लिया है, मुरादाबाद में कई मकान हैं, इकरा हसन चाहे तो मुझसे शादी कर सकती हैं, मैं उन्हें अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे। मुझे इकरा हसन से निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। ये बात वो अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं। और जिस भाषा को अगर आप देखेंगे, इन्होंने जो पोस्ट किया है, पोस्ट में अगर इनकी भाषा पर आप ध्यान देंगे तो वो सीधे तौर पर महिला सांसद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दिखाई देते हैं। इकरा हसन का नाम जाहिर तौर से उन्होंने इसलिए लिया होगा क्योंकि इकरा हसन एक जानी मानी हस्ती में आती हैं, समाजवादी पार्टी की काफ़ी कद्दावर नेता में आती हैं। जो लोग हैं वो उनसे काफ़ी प्यार करते हैं, उन्हें उनकी सादगी का हर कोई कायल हो जाता है। इकरा हसन वो सांसद हैं जो अपने क्षेत्र से वैष्णो देवी के लिए ट्रेन की मांग करती हैं लोकसभा में। इसके अलावा वो जो कांवड़िए होते हैं उनको प्रसाद बांटती हुई भी बीते दिनों दिखाई दी थी। और उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि ये हमारी साझा संस्कृति है, हमें इसे बरकरार रखना चाहिए। तो जाहिर तौर पे लोग इकरा हसन की बातों से प्रभावित होते हैं, उन्हें काफ़ी पसंद भी करते हैं और उनके खिलाफ जो ये पसंद की भावना है, इसे भड़काने के लिए, इसके खिलाफ ले जाने के लिए ऐसी घटिया और बेहुदा टिप्पणियां अब योगेंद्र राणा कर रहे हैं। दोस्तों, योगेंद्र राणा अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि वो निकाह कबूल कर लेंगे, उन्होंने अपनी पत्नी से भी पूछ लिया है। सोचिए, एक इंसान जो शादीशुदा है वो एक महिला सांसद के खिलाफ कितनी घटिया टिप्पणी करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही इस पूरे पोस्ट पर बवाल होता है तो वो पोस्ट डिलीट करके निकल लेते हैं, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं किसी का। और इसके बाद पता चलता है कि वो घर पर भी मौजूद नहीं है, लेकिन फेसबुक पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। फेसबुक पर अगर आप देखेंगे तो जैसे ही वो पोस्ट डिलीट करते हैं तो उनके पास शायद कथित तौर पर कुछ धमकी भरे कॉल्स आए हैं, जिसको भी उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया है और कहा है कि मुझे धमकियां मिल रही हैं। अब इसको लेकर जो उनके समर्थक हैं वो भी अब उतर आते हैं योगेंद्र राणा के समर्थन में और कहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये सिर्फ योगेंद्र राणा के साथ नहीं खड़े हैं, बल्कि महिला विरोधी मानसिकता के साथ भी खड़े हैं। यानी कि महिलाओं के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणियां उन्होंने की है उसके खिलाफ खड़े हैं। सोचिए, इकरा हसन बीते दिनों भी इसी पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा में आई थी जब एडीएम ने उनके साथ बदतमीजी
वहीं दूसरी तरफ अब जो करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उनका वीडियो सामने आता है। वो भी इकरा हसन के खिलाफ महिला विरोधी मानसिकता अपनी जाहिर करते हुए दिखाई दे जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इनके पास इतना बल कहां से आता है कि ये किसी महिला के खिलाफ इस तरह की बातें कह पाएं। जाहिर तौर से जो सत्ता पक्ष है उनके संरक्षण में ही ये सारी चीजें होती होंगी, क्योंकि करणी सेना को अगर आप देखेंगे तो बीते काफी वक्त से करणी सेना जो है वो चर्चाओं में आ जाती है। कभी कहीं हिंसा करते हुए दिखाई दे जाती है, कहीं बवाल करते हुए दिखाई दे जाती है, तो वहीं किसी के खिलाफ बयानबाजी करते हुए दिखाई दे जाती है। लेकिन कोई सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होती है। इकरा हसन के खिलाफ भी इन्होंने इतनी घटिया टिप्पणी की है, इतनी बेहुदा टिप्पणी की है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार है, वो कुछ कार्रवाई करेगी। करती है तो बहुत अच्छी बात है और जाहिर तौर से इकरा हसन इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर लेंगी। अभी तक जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक उनका ये कोई बयान इसको लेकर सामने नहीं आया है, ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको लेकर कोई बयान सामने आया है। अगर कोई बयान आता है तो वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर इन लोगों को ये बल कहां से मिलता है कि ये महिलाओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां कर सके। एक और बड़ी बात यह है कि हमारी जो राजनीति है उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो काफी कम है और वो इन्हीं लोगों की वजह से ही कम होती है, क्योंकि जैसे ही कोई महिला एक बड़े पद पर दिखाई देती है, वो लोगों की मदद करते हुए दिखाई देती है, वो अपना वर्चस्व बनाती है राजनीति में, तो ऐसी महिला विरोधी मानसिकता वाले लोग चले आते हैं उनके खिलाफ बयानबाजी करने के लिए। जाहिर तौर से इकरा हसन की शादी रही हुई है, वो लोगों के प्रति समर्पित हैं, वो अक्सर जनसुनवाई करते हुए दिखाई दे जाती हैं, वो लोगों की समस्याओं को मुखर तौर पर उठाती हैं, खासतौर से महिलाओं की शिक्षा पर भी ध्यान देती हैं। लेकिन इन्हीं सबको देखते हुए उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इसके खिलाफ अब क्या कुछ एक्शन होता है। आप इसको लेकर क्या समझते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।